शनि ढैया का समय हो और शनिदेव अस्त हो तो ढैया का प्रभाव जरूर कम रहता है, लेकिन शनिदेव उदित हो जाएं, शनिदेव प्रभाव में तेज हो और उनका प्रभाव सारा का सारा चतुर्थ भाव से शुरुआत कर रहा हो तो आपको कुछ हद तक सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि शनिदेव अस्त थे इतने समय से, लगभग 35 दिनों से, तो आपकी ढैया थोड़ी सी निष्क्रिय जरूर हो गई थी। अभी के समय में शनिदेव उदित हो रहे हैं 16 तारीख को, और शनिदेव उदित होने से पहले सूर्य ग्रह जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं वह परिवर्तित कर जाएंगे। तो यह समय आपको कुछ ज़्यादा ही सजगता रखनी पड़ेगी। प्रभाव क्या आएंगे, कैसे आप पे इम्प्लीमेंट करें कि यह जो दुष्परिणाम है, बुरे प्रभाव हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि आपके, क्योंकि किसी भी ग्रह का विश्लेषण करना होता है या किसी भी ग्रह के बारे में समझना है अपने को कि आपके और मुझ पे क्या प्रभाव लाएंगे, तो उसके लग्नेश को समझना पड़ेगा पहले। तो आपके जो लग्नेश हैं वह मंगल ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि लग्न स्वामी या राशि स्वामी जो है वृश्चिक राशि है, उनके मंगल होंगे। मंगल के संबंध देखने शनिदेव के साथ में, तो शनिदेव क्या है, शनिदेव आपके पराक्रम भाव, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा और चौथा दोनों ही भाव मिले मंगल ग्रह के लिए शनि जो होंगे वह होंगे आपके समग्रह। समग्रह की श्रेणी में जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे वैसे प्रभाव लाएंगे। तो क्या समग्रह का प्रभाव आप पे ढैया या साढ़े साती में अच्छा या बुरा होगा? नहीं, यहाँ पे वही होगा जो शनि का स्वभाव है। शनिदेव का स्वभाव है डिले करना, धीरे करना, किसी भी चीज को धीरे धीरे आपको देना। शनिदेव का स्वभाव, क्योंकि इनके स्वभाव में ही दुख समाया हुआ है, दुख दर्द को रिप्रेजेंट शनिदेव ही करते हैं। तो आपको दुख दर्द तो ये दिलाएंगे ही दिलाएंगे, वृश्चिक लग्न को या वृश्चिक राशि को। दुख दर्द, चतुर्थ भाव से पैसा अटकना, घर परिवार से कोई ना कोई परेशानी आपको देखना, माता के स्वास्थ्य को लेकर के या माता से परेशानियां देखना, प्रॉपर्टी उलझ जाना, यह सारे ही, कोई गाड़ी वगैरह कोई आप खरीद रहे हैं, कोई कैसे भी करके गाड़ी से, वाहन से आपको परेशानियां करना, यह सारा ही, क्योंकि वाहन को भी रिप्रेजेंट शनिदेव ही करते हैं। तो और प्रॉपर्टी हो गई, कंस्ट्रक्शन को पूरा प्रॉपर्टी, हालांकि कई फैक्टर देखे जाते हैं प्रॉपर्टी कैसी है और क्या है, तो उस हिसाब से ग्रह अलग अलग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होगा, कंस्ट्रक्शन को देखा जाएगा शनि से, तो वह सारी ही चीज़ें हो जाती है। मीन्स शनिदेव आपके यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो शुक्र ग्रह आ गए यहाँ पे, और आपके लग्नेश मंगल भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि केवल एक ग्रह तो है नहीं कि कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है सूर्य वह ग्रहण की चपेट में चला जाएगा तो सारी चीज़ें आपको परेशान कर देगी, ऐसा नहीं है। दूसरे ग्रह भी प्रभाव लाएंगे। तो शनि का तो यह समझ में आता है कि चतुर्थ भाव जो हो जाता है उससे आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में ही शुक्र ग्रह भी आ गए हैं। 7 तारीख को शुक्र ग्रह आए, 31 तारीख तक यहाँ रहेंगे और मंगल भी यहीं पे आ जाने हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि शुक्र को क्या मिला, शुक्र ग्रह को आपका मिल गया 12वां भाव, द्वादश भाव, और दूसरा मिल गया आपका सप्तम भाव। द्वादश भाव का स्वामी आपके लिए हमेशा विपरीत परिस्थितियां इकट्ठी या विपरीत परिस्थितियां करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब? जब वह अकेला होगा या उसका मित्र ग्रह होगा। अगर यहीं पे लग्नेश आ जाता है तो यह स्थितियां सुधारने की भी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपका लग्नेश और मंगल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो शुक्र और मंगल का युद्ध हो जाना, पति पत्नी के हाउस और पति पत्नी के आंतरिक संबंध एक हो जाना। यहाँ पे किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह की बात करोगे तो वो भी आपको घर से सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन लग गए, लेकिन आपका घर परिवार आपका सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति है। और आदमी दुनिया की नज़र में गिर जाए, परिवार की नज़र में ना गिरने पाए, वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर शुक्र का यहाँ पे होना आपके लिए बुरा नहीं होगा जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे शनि के प्रभाव की बात करेंगे तो शनि देव की दृष्टि संबंध जो होते हैं उनको देखना पड़ेगा। तो
दृष्टि संबंध में ही यह प्रभाव अच्छे और समझ में आएंगे। वीडियो देखते हैं, लाइक कीजिए करें और कमेंट करें। कमेंट में आप अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं, और कुछ नहीं तो हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि देखेंगे यहाँ से। तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पाई। छठा भाव बृहस्पति बैठे हैं, आपके लग्नेश का ही है। बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं और बृहस्पति बहुत कमज़ोर अवस्था में है। आने वाले समय में बृहस्पति चेंज करेंगे, बृहस्पति चेंज होंगे और बलवान धीरे धीरे होंगे। अभी कमज़ोर अवस्था में है। अब कमज़ोर अवस्था में बृहस्पति का यहाँ पे आपके, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे जॉब को देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है। यहाँ से आपके आपका स्वभाव कैसा है अपने पार्टनर के प्रति, आपका खुद का स्वभाव अपने पार्टनर के प्रति, वो भी यहीं से कुछ हद तक देखा जाता है। पैसों का फ्लक्चुएशन देखा जाता है। वहाँ पे बृहस्पति थे तो यहाँ पे पैसों को लेकर के प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी होगी। अभी पैसों को लेकर के भी होगी, क्योंकि बृहस्पति अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो गए। और मंगल शनि के साथ में 1-1.5 महीने तो नहीं है, उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी ये पैसों को लेकर के। इसलिए यहाँ पे आपके तीसरी दृष्टि में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा पैसा आना, रास्ते कमज़ोर पड़ेंगे या रास्ते छोटे हो जाएंगे जहाँ से पैसा आता है। तो वह चीज़ है। जॉब को लेकर के थोड़ी परेशानियाँ हो सकती है, केवल जॉब को लेकर के। बात सातवीं दृष्टि की करोगे तो सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पाई। कर्म क्षेत्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए, शनि का कारक तत्व तो अपने को समझ में आता है कि दुख का है, डिले का है, लेकिन इसको समझाएंगे कैसे। शनिदेव खुद क्या हो जाते हैं, कर्म स्वामी हो जाते हैं। शनिदेव हमेशा कर्म प्रधान ग्रह माने गए। शनि कभी क्विक रिजल्ट नहीं देगा। शनि ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम मैं दे देता हूँ तुम्हें, नहीं। शनि कहेगा मेहनत करो, काम करो, कर्म करो, फिर फल देंगे। और फल कब देंगे, जब आपका कर्म हो जाएगा। डिले करेंगे और फिर फल देंगे। पैमाने छलकने तक शनिदेव रिजल्ट नहीं देते, उसके बाद में देते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे ठीक करोगे। ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि छठे भाव में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, 10वें भाव में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आ सकती है ना। लेकिन इसको ठीक कैसे करोगे। ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कर्म। आपका जो काम है वह आप करते जाएं, वही यहाँ पे शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। अब क्योंकि शनिदेव खुद के राशि में है और सूर्य की राशि को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, और सूर्य से पिता पुत्र का संबंध शनिदेव का रहता है। पिता होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पे आपको अपने पिता की सेवा करनी पड़ेगी। पिता की सेवा करनी पड़ेगी तो ही आपको शनि इस ढैया में अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। अदरवाइज शनि बहुत बुरे रिजल्ट लाने की रखता है क्षमताएं। पिता की सेवा कैसे होगी। पिता की जो जनरल सेवा कर रहे हैं वो तो करना ही है। पाँव दबाएं, पाँव दबाओगे, क्योंकि शनि खुद हड्डियों का कारक है, शनि पाँव का कारक है। तो यहाँ पे पिता के पाँव दबाओगे तो आपको यह रिजल्ट इतने सुपीरियर दे देगा, पता नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, पता नहीं चलेगा कि शनि की ढैया कब आई कब चली गई, और पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दे दिया, केवल पिता की सेवा यहाँ पे। अब 10वीं दृष्टि की बात करोगे, वह आपके खुद पे आ रही है। 10वीं दृष्टि आपके खुद के ऊपर आ जाना, यहाँ पे स्वयं पे आई, लग्न पे आई, मतलब यहाँ पे आपको आलस्य, जीवन में आलस्य आ जाना। बैठे हैं, काम को डिले करना, खुद ही के मन से काम करने की इच्छा ना होना, ये सभी चीज़ें होती है और हो भी रही होगी। हो रही है तो बताइए मुझे, हो भी रही होगी आपके साथ में। तो इसको कैसे ठीक करोगे। मेडिटेशन सबसे अच्छा, इसका उपाय यही है, मेडिटेशन करना ही आपके लिए सबसे अच्छा है। वर्कआउट कर सकते हैं अगर बॉडी आपकी अलाउ करती है, अदरवाइज मेडिटेशन करें या किसी एक चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश करें। ध्यान लगाना, ये तो प्रभाव आप पे आएंगे। क्या उपाय करेंगे और कुछ, शनि चालीसा का पाठ अच्छा है। हनुमान मंदिर में तिकोना झंडा चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में तिकोना झंडा चढ़ाने से आपके राहु भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा। जो लाभ भाव में बैठा है, केतु लाभ को तोड़ने के लिए बैठा है, तो लाभ भाव में केतु भी अच्छा होगा। हनुमान मंदिर में लाल झंडा तिकोना चढ़ाने की कोशिश करें। इस वीडियो में कहीं कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है,
व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा आप स्लॉट बुक करवाएं, फिर ही बात हो पाएगी, क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन थी। आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, उसी से मेन पता चलेगा कि क्या बातें आपके आगे छुपी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।